नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश में सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। उधर 2020 में सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस और कमलनाथ 23 में वापसी के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को केवल विपक्षी बीजेपी से चुनौती नहीं है, बल्कि कई अपने भी राह में रोड़े अटकाने की भूमिका अदा कर रहे हैं और उन्हें अपनों से निपटने कांग्रेस की कमलनाथ को भावी सीएम बताने की मुहिम एक स्टेप और आगे बढ़कर उन्हें अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताने पर शिफ्ट हो गई है। अब इस मुहिम के पीछे कांग्रेस का विचार जो भी हो, लेकिन विपक्ष को सवाल उठाने का मौका फिर मिल गया। बीजेपी से कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान का नतीजा बताती है तो भावी संभावी अवश्यम भावी पर किसकी सियासत होगी ज्यादा हावी, करेंगे महा डिबेट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम पद के लिए कमलनाथ की उम्मीदवारी पर अजय सिंह, अरुण यादव जैसे दूसरी पंथी के नेताओं ने सवाल क्या उठाया। कांग्रेस में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री से अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताने की मुहिम शुरू हो गई। भले मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल कहते रहे कि सीएम उम्मीदवार का नाम तो बाद में तय होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों ने एक लाइन में कहना शुरू कर दिया कि कमलनाथ ही होंगे एमपी के अगले सीएम। जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष वो चेहरा कैसे नहीं हो, वो चेहरा है। बाकी जो चीजें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछला करते। हम सारे लोग बैठे थे, कमलनाथ जी ने कहा कि भाई देखो अब तुम लोग संभालो, मैं तो अब चला हाई कमान मुझे बार बार बोल रहा है कि आप दिल्ली आ जाइए। कमलनाथ जी ने कहा कि भाई देखो अब तुम लोग यदि एकता के साथ नहीं रहोगे तो फिर मुझे, तो सबने एक स्वर में कसम खा के हाथ यूं करके कहा कि नहीं, हम सारे लोग कमलनाथ जी के कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े हैं। एकमात्र कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। अरुण यादव जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और मैं स्वयं अभी 2 दिन का 5 फरवरी का दौरा मुरैना और बंडी जिलों के साथ साथ किया, साथ साथ कार्यक्रम में हैं। और इसी प्रकार कल का पिछले दिन अजय सिंह जी और कमलनाथ जी उमरिया क्षेत्र के दौरे में साथ साथ हैं। सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो लगातार विरोधियों द्वारा और कुछ मीडिया के द्वारा इस तरह के अफवाह फैलाई जा रही है, बात का बतंगड़ किया जा रहा है। कांग्रेस के कमलनाथ को अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताने के अभियान पर सीएम शिवराज ने भी चुटकी ली तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर उन्हें घेर लिया। कमलनाथ जी को कटघरे में खड़े करने का एक षड्यंत्र मान लें, लेकिन ये जो होल्ड किया है ये हमारे प्रभारी महामंत्री श्री जेपी अग्रवाल साहब ने, जब उनके पास तमाम शिकायतें पहुंची। कांग्रेस का धनी ढोरी आज देश में भी नहीं है, अनेकों राज्यों में भी नहीं है। अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, कुछ सज्जन वर्मा कह रहे हैं, कुछ बाकी नेता कह रहे हैं। जो बड़े नेता हैं, अब उनने जो कांग्रेस स्थापित किया था उस पर कमलनाथ जी काबिज हो गए। अब उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कौन षड्यंत्र कर रहा है। पूरा गुट जो कमलनाथ जी की जड़ें खोदने पर लगा हुआ है। अब आगे देखना है कि सज्जन जी किसका षड्यंत्र उजागर करते हैं। समझिए कि जैसे सरकार में होते हुए भी विपक्ष से पहले सवाल पूछने का सिलसिला सीएम शिवराज ने शुरू किया, वैसे ही कमलनाथ को भावी और अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताने की मुहिम छेड़कर कांग्रेस एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश कर रही है। पहला, चेहरे पर सवाल उठाने वाले नेताओं को जवाब। दूसरा, सत्ता पक्ष के खिलाफ मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना। हालांकि सवाल है, ऐसी मुहिम से वोटर का माइंड सेट बदलेगा क्या? भोपाल से रंजना दुबे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आप वो तस्वीरें नहीं भूले होंगे जब पीसीसी चीफ कमलनाथ की भावी मुख्यमंत्री बताते हुए चारों तरफ पोस्टर लगाए गए थे, खास मौकों पर पोस्टर लगे थे, यहां तक कि
पीसीसी दफ्तर में भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। अब ये जो मुहिम है एक स्टेप और आगे बढ़ गई। अब अवश्यम भावी मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ को सोशल मीडिया पर कांग्रेस बता रही है। नेता भी एक सुर में यही बात कह भी रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि भाई किसकी मुहिम हावी होगी। तीन खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका पंकज जी। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी, प्रदेश का मुख्यमंत्री पद क्या, ये बताइए ना कि भाई पार्टी अध्यक्ष का पद है क्या, प्रदेश अध्यक्ष का पद है क्या? अब बता देंगे कि भावी मुख्यमंत्री, भाई उस अध्यक्ष पद को भी आप नहीं कहते कि भाई ये भावी अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री आप भावी बता रहे हैं, अवश्यम भावी बता रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, बात ऐसे नहीं, ऐसे सोचना चाहिए कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में सरकार बनी, जनता ने जनादेश दिया, जनता को ये पता था कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मध्य प्रदेश का निश्चित विकास होगा। और 15 महीने में उनको लगभग 11.5 महीने में काम करने को मिला, क्योंकि लोकसभा चुनाव और भी सारी अफरा तफरी भी मची, उसमें 3.5 महीने चले गए। उन 11.5 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने जो विजन के साथ काम किया, जैसे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया, जिससे लाखों लोग डायरेक्ट लाभान्वित हुए, चाहे वो अडानी का हो, चाहे अंबानी का हो, चाहे वो आम आदमी का हो, चाहे बिल्कुल गरीब का हो, हर व्यक्ति का 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाई। माननीय कमलनाथ जी ने सारी बातें ठीक, सुनिए तो पूरी बात सुनिए। तो मध्य प्रदेश के लोगों को ये लग रहा है कि ऐसे विजनकारी, विजन वाले नेता को, ठीक है विजन है, लेकिन ये बताइए ना कि पहले से घोषित कर देना। पहले बात सुन तो लीजिए, आप पूरी जान लोकतंत्र के लिहाज से ठीक है क्या? आपने बात समझी नहीं, पूरी बात सुनी नहीं मेरी। मैं कह रहा हूं प्रशांत जी, तो मध्य प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा आघात इस बात का है कि चलती हुई ऐसे विजन वाले नेता की सरकार आपने खरीद फरोख्त के माध्यम से गिरा देना, मतलब जनता के पेट में लात मारी है आपने, जनता के पीठ में छुरा घोंपा है। और इस जनता ने और मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है कि चुनाव आने के 2023 का हमारे लिए भावी मुख्यमंत्री ही है माननीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के बात इसी पर हो रही है प्रसाद चतुर्वेदी जी। स्वदेश शर्मा जी मसले पर हैं, ठीक है। पंकज जी, अब सवाल ठीक है, ये भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, तो उसी तरीके से भाई आप भी तो सवाल पूछ रहे हैं ना, आप सत्ता में हैं, सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष का होता है। 18 साल आप लोग सरकार में हैं, 15 महीने वालों से सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, उसी तरह का मसला है ना ये भी? नहीं प्रशांत जी, ये मसला वैसा नहीं है जी। मसला कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ के खिलाफ खुली बगावत का मसला है। मसला कमलनाथ के उनके दल में उनकी अस्वीकारता का है। मसला कमलनाथ के दल में कमलनाथ के दल की अस्वीकारता नहीं है साहब, एक बर्तन में 4 बर्तन होते हैं तो आवाजें आती हैं। और पंकज जी को मैं आ रहा हूं आपके पास जी। ये 4 बर्तन नहीं है, ये बर्तन ऐसे जिनकी आवाजें साहब आप भी कभी कांग्रेस में थे, पर आप चले गए तो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी नहीं है हमको। वो कहते हैं कोई भावी मुख्यमंत्री ग्वालियर में लाभ मिला है, अरुण यादव जी बोलते हैं पंकज जी हमारे यहाँ कोई परंपरा भावी मुख्यमंत्री की नहीं है। अपनी पार्टी में सवाल कांग्रेस से बाहर होने के बाद हमने देखा ग्वालियर का महापौर 57 साल तक कांग्रेस के पास नहीं रहा, जाने के बाद तुरंत कांग्रेस के पास आ गया। प्रभावी है कमलनाथ जी, निकारा और निष्प्रभावी है, जिनका प्रभाव अपने दल में नहीं है। जिस व्यक्ति की अपने दल में स्वीकारता नहीं हो, जन स्वीकार कैसे बनेगा? और विरोध कौन कर रहा है? की जनता देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि आपने चुनाव घोपने का काम किया है, चुनाव घोपकर आपने सरकार हथियाई है। ये जनादेश नहीं मिला था आपको, तो मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि हम दोबारा माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। तो इसीलिए आपके पेट में दर्द है। सत्ता में होते हुए 18 वर्ष से सत्ता में आप लगातार विपक्ष से सवाल कर रहे हो, इसकी हताशा सिद्ध करता है आपकी। आप हताश हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं महाराज, आप हताश हो चुके हैं, क्योंकि आपकी पार्टी महाराज शिवराज 3 वोटों में बढ़ चुकी है और जो 28 गए हैं उनके टिकट खतरे में है। भाजपा उनको टिकट देना नहीं चाहती। महाराज कितनी बेइज्जती कराओगे महाराज? मैं आपसे कह रहा हूं कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी ठीक है कितनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जी कितनी ठीक है पंकज जी रहेगा जी। दिनेश जी, एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई बैकफुट आने के बजाय आप और एग्रेसिव हो जाएं, तो क्या ये उन नाराज या हम ये कहें कि खफाए आपने लिए खुद के लिए जगह तलाश रहे अरुण यादव, अजय सिंह या जीतू पटवारी जैसे नेताओं के लिए जवाब है क्या कि भाई एक स्टेप आप और आगे बढ़ गए, भावी नहीं अब अवश्यम भावी मुख्यमंत्री?
देखिए प्रशांत जी, सबसे पहली चीज ये, क्या ये विवाद जरूरी था कांग्रेस के भीतर, या इस तरह के आप यदि पोस्टर नहीं लगाते तो शायद ये विवाद नहीं होता। और ये पोस्टर क्यों लगाए गए, किसने लगवाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिस पर जो है प्रभारी महासचिव ने भी कहा कि ये जो है उन्होंने कोई उसको ये नहीं कहा कि बड़ा अच्छा काम किया कि आपने यदि कहा, अल्टीमेटली एक चेहरे को आपने विवादास्पद बना दिया, जो मुझे लगता है ये कमलनाथ जी के शुभचिंतक तो नहीं हो सकते जिन्होंने ये पोस्टर लगाए हों, क्योंकि एक वो जिस तरह से काम कर रहे थे उसमें एक जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। अब दूसरा, इस मुहिम को विवादास्पद बनाने से होगा क्या, अल्टीमेटली नुकसान तो कांग्रेस का ही होगा। यदि अरुण यादव जी लगातार नाराज हैं, चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तब भी नाराज थे, तब भी उन्होंने कहा था कि उनकी फसल कोई और काट के ले गया, तो लगातार जो हो रहा है वो कांग्रेस को नुकसान ही कर रहा है। और किस तरह का नुकसान होगा आप विधानसभा चुनाव में आप समझिए, क्योंकि अरुण यादव ओबीसी फेस हैं, यदि ओबीसी फेस को इस तरह से साइडलाइन किया जाता है कांग्रेस में, तो नुकसान अल्टीमेटली जो ओबीसी वोटरों के बीच में होगा। ये इस राजनीति को शायद कांग्रेसी समझ नहीं रहे, चाहे वो कमलनाथ का विरोध कर रहे हो या कमलनाथ का समर्थन कर रहे हो, अल्टीमेटली जो नुकसान होना है वो कांग्रेस पार्टी का होना है। और ये चुनाव मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बाकी चुनावों की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जी ठीक बात है। स्वदेश जी, दो बातें, एक तो ये कि क्या भाई ये कांग्रेस की जो अंदर की कलह है उसे दबाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, दूसरा ये जेपी अग्रवाल आपके प्रभारी हैं, उनकी बात भी कोई मायने नहीं रखती। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता बड़ी भावुक है और बड़ी सच्ची है, उसको जब कुठाराघात उसके साथ किया तो निश्चित रूप से जनता और कार्यकर्ता सभी उद्दलित हैं भारतीय जनता पार्टी से, और खास तौर से श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिन्होंने कांग्रेस में बोलिएगा अपनी बात भी सुन तो लीजिए, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को क्या नहीं दिया, आपको दो बार केंद्र का मंत्री बनाया, सांसद बनाया, आपको 50 टिकट दिए विधानसभा के, वही उन्हीं में से आप 28 लेकर चले गए। अगर कांग्रेस आपको कैबिनेट में टिकट न देती तो आप क्या लेकर जाते, अकेले जाते। इसलिए जनता ने ठान लिया है कि अब की बार कमलनाथ सरकार निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे 2023 में। हम दावे के साथ कहते हैं क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं, हम अकेले टीवी चैनल पर डिबेट नहीं करते, हम क्षेत्र में भी जाते हैं, वहाँ लोगों का फीडबैक मिलता है, वो कहते हैं कि हमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। निश्चित रूप से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में खलबलाहट है, बौखलाहट है। कांग्रेस नेताओं की बात की जाए तो कांग्रेस नेता जब चुनाव आते हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, अरुण यादव की चिंता क्यों, पंकज जी अरुण यादव की चिंता बीजेपी क्यों कर रही है? जी सभी नेता एक साथ जुटेंगे और भाजपा को पलायन की ओर, कमलनाथ अस्वीकार, कमलनाथ फेलियर, कमलनाथ पंकज जी क्या होगा, आप तो भाजपा में हो। पंकज जी, अरुण यादव की चिंता इतनी क्यों कर रहे हैं आप, या बीजेपी क्यों कर रही है? सर हम नहीं कर रहे, कांग्रेस चिंता नहीं कर रही अरुण यादव की। सर कांग्रेस चिंता नहीं कर रही कि बेइज्जती कर रहे हैं अरुण यादव जी की, ओबीसी के एक नेता की। इतना अपमान कर रहे हो आप उनका, अरुण यादव का अपमान, ओबीसी के नेता का अपमान, फसल नहीं है। अरुण यादव फसल बोलते लूटने आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको ये पता है कि कमलनाथ जी सरकार आ रही है, कमलनाथ जी एक साथ कार्यक्रम किए, चाहे मुरैना का हो, ग्वालियर का हो, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अरुण यादव का अपमान कर रहे हो आप लोग, बात का बतंगड़ बनाने का काम मीडिया में सुर्खियां बनाने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा को अपनी कुर्सी जाने का सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा डर है, और चेहरे पर दिख रहा है। खारिज कर दिया, कमलनाथ को अरुण यादव ने खारिज कर दिया, कमलनाथ को अजय सिंह ने खारिज कर दिया, उनके दल ने खारिज कर दिया। जी ठीक है। दिनेश जी ये बताइए ना कि क्या ये मुहिम, अगर हम फिर मुहिम पर लौटे हैं तो मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश है क्या विपक्षी दल के साथ? दूसरा ये कि जनता का भी एक माइंड सेट हो जाए कि भाई अब हम ही आ रहे हैं, कोई और है नहीं हमारे मुकाबले। नहीं, देखिए ये जो जिस तरह का विवाद पैदा हुआ, यदि आपने कोशिश भी की तो वो असफल हो गई। देखिए, सफलता तब मिलती जब आप कोई विवाद पैदा नहीं होता और सारे लोग इस पर जो है एक साथ खड़े होते। देखिए, भले ही अजय सिंह जी या अरुण यादव कांग्रेस पार्टी के उसकी जो जिस तरह की उनके यहाँ प्रैक्टिस है उसकी बात कर रहे हो, लेकिन बात आपने जो है इसको, इस पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम रिएक्ट ना भी करें तो भी जो है बात बन जाती है, लेकिन हम लगातार लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर बयान आ रहे हैं, काउंटर बयान आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दावेदारी को लेकर खींचतान हो रही है। जबकि यदि आप देखिए ना कि दिल्ली में ये मुहिम कोई अभी तक दिल्ली नहीं पहुंची है, लेकिन जेपी अग्रवाल साहब का बयान ये तो बताता है कि लोगों के नोटिस में है।
खरगे जी भले ही कुछ नहीं बोल रहे हो, राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, या ये नेता दिल्ली तक अभी नहीं पहुंचे, तो ये जो नुकसान उनको कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, इससे फायदा नहीं हुआ है, मुझे लगता है इससे नुकसान ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिल गया कि कांग्रेस पार्टी आज भी एक नहीं है। मार्च 2020 में भी नहीं थी, तब भी वो गुटबाजी में फंसी हुई थी, और आज भी वही स्थिति है। जी अच्छा, एक छोटा सा सवाल और भी, आपने केंद्र का भी जिक्र किया, केंद्रीय कांग्रेस का, कि इससे क्या एक ये संदेश भी जा रहा है कि भाई केंद्र, मध्य प्रदेश के लिहाज से केंद्र फैसला नहीं लेगा, जो फैसला लेगा यहां प्रदेश कमेटी लेगी, कमलनाथ लेंगे। देखिए, आप पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप प्रशांत जी बात कर रहे हैं, आप मुझे देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या सचिन पायलट की कोई बात सुन रहा है? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, टीएस सिंहदेव की कोई बात सुन रहा है? जहां जो आदमी काबिज है कांग्रेस पर, वो अपने को उसको पकड़ के रखना चाहता है, वो नेतृत्व की बात तो सुन ही नहीं रहा ना। इसीलिए आप दोनों राज्यों में भी देखिए खींचतान चल रही है। मध्य प्रदेश में तो सरकार गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सेंट्रल लीडरशिप को जो अटेंशन लेनी चाहिए, जो एक आप पीढ़ी परिवर्तन की बात बार बार होती है, वो नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर एक जो नई पीढ़ी है उसके अंदर असंतोष बढ़ता है। ठीक ठीक बात है। स्वदेश जी जिक्र कर रहे थे सज्जन सिंह वर्मा षड्यंत्र का, कौन पार्टी के अंदर षड्यंत्र कर रहा है, अगर पता है तो फिर आप लोग क्या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ ये प्लान करता है कि किस तरह से हम फूट डालें और राज करें। ये फूट डालने की कोशिश है, लेकिन फूट गिरेगी नहीं। अब जो फूट डालने वाले थे, फूट में रहने वाले थे, वो जा चुके हैं। मुख्यमंत्री की पोस्टर संघ ने लगवाए क्या? भावी पोस्टर मैंने भी टांगा, क्योंकि मैं 35 वर्ष से राजनीति में हूं, मैं ये देख रहा हूं माननीय कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद जनता कितनी दुखी है, कितना परेशान। उस व्यक्ति से पूछिए जिसको 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिल रही थी, जो उस किसान से पूछिए जिसकी 10 हॉर्स पावर की बिल माफ करके उससे 5 हॉर्स पावर का लिया जा रहा था चार्ज। तो कुल मिलाकर के उस व्यक्ति से पूछिए जो लाभान्वित हो रहा था, जो विजन की ओर कांग्रेस मध्य प्रदेश को ले जा रही थी, उस विजन को बीच में धक्का लगा। अब इवेंट वाली सरकार ने खरीद फरोख्त के माध्यम से गिरा दी, तो जनता ने मन बना लिया, जनता ने ठान लिया, और कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी के साथ खड़े, सारे नेता उनके साथ खड़े। राज्यसभा छोटी मोटी बातें आती जाती रहती है, मैंने कभी नहीं कहा गुटबाजी से इनकार कभी नहीं किया, लेकिन चुनाव जब आता है तो नेतृत्व के साथ सभी लोग झंडा उठा करके एक ही झंडे के नीचे काम करते हैं, और जैसे 2018 में हुआ था और 2023 में भी इसी तरह से होगा, और माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार है। पंकज जी, इवेंट वाली सरकार आपको करार दे रहे हैं, बयान देते भी हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ की भाई विकास नहीं बल्कि निकास यात्रा चल रही है। सर, हम तो ये पूछ रहे हैं कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में षड्यंत्र चल रहा है कमलनाथ जी खिलाफ, तो षड्यंत्रकारी कौन है? दिख रहा है खुलेआम अरुण कांग्रेस जी कहा, आपने गलत बयान कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, सुन लीजिए आप, ये अरुण पूरा बयान सुनिए ना। कांग्रेस ने कहा, उन्होंने, अरे कौन षड्यंत्र? कांग्रेस नहीं कहा, कांग्रेस में नहीं, ये षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं। षड्यंत्र कर रहे हैं, हम क्यों षड्यंत्र करेंगे? हमको जरूरत क्या अजय सिंह? इसलिए कि आपको पता है कि आपकी कुर्सी जाने वाली है, हमें क्या की जरूरत? आपकी कुर्सी जाने वाली है। ये कांग्रेस का जो षड्यंत्र है सामने, खरीद बचोगे, शर्मा जी का फेलियर है, कमलनाथ जी का फेलियर है। खुलेआम 2 लोग बगावत कर रहे हैं। जेपी अग्रवाल जो प्रभारी वो मना कर रहे हैं, तो भी कमलनाथ पैसे दे के इनको ही पैसे दिए 200 रुपए कि पोस्टर लगाओ मेरा। पेड आर्मी से सोशल मीडिया पर अभियान चलवा रहे हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ लोगों की अपनी भावना है। अगर मैंने पोस्टर लगाए तो मैंने अपने पैसे से लगाए, मेरी अपनी भावना है। बहुत सारे लाखों कार्यकर्ता है जिन्होंने जिले में पोस्टर लगाए। पोस्टर लगाने का अर्थ नहीं है अरे किसी को कोई पेमेंट नहीं देता। अरे आपके जैसे थोड़ी, हमारे पास अगर 35 करोड़ देने के लिए होते तो हमारी सरकार ही नहीं जाती। ये तो आपके पास है। जब अपने राजधानी में आप 200 करोड़ का अपना ऑफिस बना सकते हो, आपके पास पैसे संपदा है, इसलिए आप पैसे से आते हो क्योंकि आपके पास पैसा है। आप जब सेठ हो, आप जब अपनी पार्टी का मुख्यालय मध्य प्रदेश में 200 करोड़ का बना रहे हो, 200 करोड़ का, 200 करोड़ का, तो आपके पास पैसा है। कांग्रेस ने स्वदेश शर्मा जी कर दिया, स्वदेश शर्मा जी कर दिया, भावना है। कांग्रेस ने खारिज देश के लिए सिर कटाने में आगे रहे, आज कांग्रेस सिर कटाने में भी आगे रहेंगे। चलिए ठीक है, कांग्रेस ने खारिज स्वदेश शर्मा जी, कमलनाथ को। जी पंकज जी आ रहा हूं आपके पास। स्वदेश शर्मा जी, आप कह रहे थे कि बीजेपी या संघ साजिश रच रहा है, तो क्या बीजेपी के कहने पर अरुण यादव चल रहे हैं? कांग्रेस की बीजेपी के कहने पर क्या अजय सिंह चल रहे हैं क्या? कांग्रेस में साजिश है। बयान था, वो बयान ये कह रहा है कि अरुण यादव जी की साजिश, इस तरह के बातों को तूल दे रहे हैं, जबकि सामान्य सी बातें होती है और अनौपचारिक बातें होकर खत्म हो जाती है, लेकिन उनको मीडिया तक ले जाना, सुर्खियां बनाना, भाजपा का षड्यंत्र ही कहा जाएगा कि इस पर ये बयान देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, और उसमें भी बढ़िया सजा
जा के बढ़िया उसकी तुकबंदी मिला करके इस तरह से बयान देते हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में रहे, क्योंकि ये मीडिया के सुर्खियों के अलावा कुछ है नहीं जमीन पे। अगर कुछ होता तो आज हमने देखा पन्ना का कलेक्टर पंकज जी, पंकज जी ये भी बताइएगा ना, सरकार दोबारा आएगी। अब आप बताइए पंकज जी ये भी बताइएगा ना, बहुत चिंता आप लोगों को अरुण यादव अजय सिंह जी की हो रही है, कहीं कोई इंटरनल कोई चर्चा तो नहीं चल रही अरुण यादव जी से, अजय सिंह जी से? जी चर्चा खुलेआम है। अरुण यादव अजय सिंह ने कमलनाथ को खारिज कर दिया। बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है दोनों। जेपी अग्रवाल जी ने कमलनाथ जी की उम्मीदवारी खारिज कर दी, तो भी वो निर्दयता से अपनी उम्मीदवारी की बात करें। भावी मुख्यमंत्री शर्म आना चाहिए, पैसे देकर ऐसी राजनीति कराते हो कमलनाथ जी। ये राजनीति आपकी, ये जनता ने ठाना है, कांग्रेस ने ठाना है, माननीय कमलनाथ जी ने नहीं ठाना है। जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी के साथ है, क्योंकि आपने पीठ में छुरा घोंपकर 15 साल जिन लोगों ने संघर्ष किए, 14 केस में परिवार पर अरेस्टेड हुए आंदोलनों के दौरान, ऐसे लोगों के साथ विश्वासघात करके पीठ में छुरा घोंप करके आपने सरकार गिराई है। इसलिए स्वदेश शर्मा जी के लिए स्वदेश शर्मा जी बीजेपी कहती है भाई ख्याल अच्छा है जी, भावी मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन ख्याल तक ही ठीक है। स्वदेश शर्मा जी यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये या तो शेरो शायरी करेंगे या स्लोगन को सेट करके बोलेंगे। कुल मिलाकर के ये भयभीत है, डर रहे हैं अंदर से, और ये सोचे कि हम ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से या कलेक्टर के माध्यम से चुनाव जीत जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। कल के बाद परसों भी आएगा संजय मिश्रा, पन्ना कलेक्टर सुन लीजिए आप, कल के बाद परसों भी आएगा। आप IAS हो, आपको इस तरह का बयान दिया आपने, हालांकि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट में घसीट देंगे आपको, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी भयभीत ना होती तो अधिकारियों के दम पर। चलिए ठीक है, दिनेश जी के पास जाऊंगा मैं। दिनेश जी भावी फिर अशम भावी, सवाल ये कि भाई PCC चीफ कमलनाथ भी अक्सर मंचों से अधिकारियों को, अफसरों को हड़काते नजर आते हैं कि हम आने वाले हैं। आज एक विधायक महोदय भी ऐसा ही कह रहे थे कि भाई पता नहीं चलेगा कि अधिकारी TI कहां चले गए। तो क्या उसी ट्रैक पर नहीं चल रहा है पूरा मसला? नहीं, देखिए बड़ा सारी चीजें बड़ी स्वाभाविक चलती है जब विपक्ष में होते हैं। चुनाव के टाइम इस तरह की चेतावनी चलती रहती है। हमने देखा था ना कि लोकसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह जी गए थे प्रचार के लिए, तब छिंदवाड़ा में भी इसी तरह की बातें। ये इतनी महत्वपूर्ण है। ये तो क्या होता है कि जनता को आप ये बताना चाहते हैं कि हम स्ट्रांगली आ रहे हैं और इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। अन्यथा ये जो बयान है ये बड़े अपरिपक्व बयान होते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो मुद्दा है, यदि आज मुद्दा नर्सिंग परीक्षा है तो उस पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी की। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से भटक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त इजाजत नहीं देता है। महाडिबेट में बस इतना ही। कांग्रेस ने कमलनाथ को लेकर किया ट्वीट। कमलनाथ को